हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाउन में नेक्स्ट टॉपिक की। इसका नाम है जेंडर। आज हम किसकी बात करेंगे? जेंडर की बात करेंगे। तो जेंडर में क्या सीखेंगे हम लोग? सबसे पहले हम सीखेंगे कि जेंडर यानी कि लिंग। लिंग क्या है, मतलब जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लिंग की। लिंग के क्या प्रकार हैं? तो सबसे पहले बात करें लिंग। लिंग के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। पहला प्रकार क्या है? मॉस्कुलिन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। उसका तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर। चौथा है हमारा न्यूटर जेंडर। आज हम बात करेंगे जेंडर और उनके प्रकार के बारे में। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जेंडर। जेंडर क्या है? डेफिनेशन: द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल। मतलब वह संज्ञा जो आपका नाउन में आपका मेल मतलब इस पुरुष, फीमेल मतलब स्त्री, दोनों के बारे में बात करें, वो हमारा क्या होगा? जेंडर। तो क्या बताया? द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। मतलब जो नाउन और नाउन में हमारा मेल और फीमेल दोनों के सेक्स के बारे में बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जेंडर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझते हैं हम लोग, बॉय गर्ल मतलब बॉय लड़का, गर्ल लड़की, फादर मदर etc। और भी हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। अब हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर में हमने क्या सीखा? 4 टाइप्स। पहला हमारा हो जाता है मास्कुलाइन जेंडर, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पुल्लिंग। दूसरा है हमारा फेमिनिन जेंडर, जिनको हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग। चौथा है हमारा कॉमन जेंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंग। चौथा हमारा आ जाता है न्यूटर जेंडर, जिसका नाम है नपुंसकलिंग। तो हम देखेंगे सबसे पहले मास्कुलाइन जेंडर। मास्कुलाइन जेंडर क्या है? द नाउन विच डिनोट्स मेल से, मतलब वह संज्ञा जो सिर्फ पुरुष जाति के बारे में बताए, वह संज्ञा जो सिर्फ पुरुष जाति के बारे में बताए इज कॉल्ड मास्कुलाइन जेंडर। वह हमारा क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा, मास्कुलाइन जेंडर कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे लड़का, फादर, ब्रदर। लड़का पुल्लिंग, फादर पुल्लिंग, उसका ब्रदर भी पुल्लिंग, मतलब मास्कुलाइन जेंडर। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में क्या सीखेंगे? द नाउन विच डिनोट्स फेमिनिन मतलब फीमेल सेक्स। द नाउन यानी संज्ञा, जो वह संज्ञा जो हमें सिर्फ किसके बारे में बताए? स्त्री जाति के बोध कराए, वो हमारा क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। वो हमारा क्या कहलाएगा? फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं मेल में, हम जैसे एग्जांपल में हमारा आ जाता है गर्ल, मदर, सिस्टर। गर्ल, मदर, सिस्टर, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? आपके फेमिनिन जेंडर कहलाएंगे। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है? जो मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करे। जैसे द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई, मतलब वह संज्ञा जो स्पेसिफिक नहीं है सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स लिविंग थिंग, जो सिर्फ किसके बारे में बताए? लिविंग थिंग्स के बारे में सिर्फ बताए, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। मतलब कि वो नाउन जो सिर्फ कोई स्पेसिफिक जेंडर के बारे में ना बताए, वो सिर्फ किसके बारे में बताए? ओनली लिविंग थिंग्स, चीजों के बारे में बताए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कॉमन जेंडर। जैसे एग्जांपल में बेबी। अब बेबी जो एग्जांपल हमारा होता है, बेबी में हम लोग मेल और फीमेल दोनों होता है। अब बेबी होता है बच्चा, बच्चा में हम लोग क्या कह सकते हैं? तो मेल होगा, ये हमारा फीमेल होगा। दूसरा है एग्जांपल हमारा स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट में क्या आ जाता है, स्टूडेंट में हमारे मेल भी आते हैं और फीमेल दोनों आते हैं, स्पेसिफिक नहीं कह सकते मेल होगा या फीमेल होगा। ऐसे नाउन में हम लोग क्या बोलेंगे, आपको कॉमन जेंडर बोलना पड़ेगा। दूसरा है प्रोफेसर। अब प्रोफेसर में भी हमारा क्या आ जाता है, मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसक लिंग, यानी कि वह लिंग जो ना तो स्त्री और ना ही पुरुष जाति का, यानी दोनों में से किसी भी प्रकार का बोध ना कराए, उसे हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। यानी कि जो हमें नाउन ना तो मेल और ना फीमेल दोनों में से किसी जाति का बोध ना कराए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। जैसे द नाउन विच डिनोट्स आर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब वह नाउन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या थिंग्स, यानी कि वह नाउन जो सांस ना ले रहा हो, वो नाउन, वो ऑब्जेक्ट या वो वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स वाले सभी वस्तुओं को हम लोग न्यूट्रल जेंडर नाम देंगे। विद लाइफ मतलब इसका कोई जीवन से क्या हो, साथ, इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल में इंक पोट। इंक पोट क्या सांस लेती है, क्या लिविंग थिंग्स है, ये नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। पेन, पेन हो गया, पेन में कोई जेंडर नहीं, न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। टेबल, टेबल में भी हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। ऐसे एग्जाम्पल कुर्सी हो गया,